इस स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात हरदोई में धान खरीद में हुए घोटाले की, जहां फर्जी किसानों के नाम पर 2500 क्विंटल धान की खरीद कर ली गई। धान खरीद में घोटाले की खबर डीएम तक पहुंची। डीएम की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद चकबंदी विभाग के 4 लेखपालों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इस फर्जीवाड़े की वजह से धान खरीद की पूरी प्रक्रिया ही सवालों में आ गई है। मामले में जांच अभी भी जारी है। आरोपी बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हरदोई से देखिए धान खरीद में फर्जीवाड़े पर यह खास रिपोर्ट। सरकारी योजनाएं किसानों के लिए बनती हैं, लेकिन जब सिस्टम ही बेईमान हो जाए तो फायदा किसान को नहीं, दलालों और भ्रष्ट अफसरों को मिलता है। हरदोई जिले से सामने आया धान खरीद घोटाला इसका बड़ा उदाहरण है, जहां जिम्मेदारों ने उन्हें भी किसान बना दिया जिनके पास खेत ही नहीं थे। उनके नाम पर हजारों क्विंटल धान की खरीद कर ली, जिन्होंने कभी धान की खेती ही नहीं की। शुरुआती जांच के बाद 4 लेखपालों पर एक्शन भी लिया गया है, लेकिन इंतजार पूरे नेटवर्क के खुलासे का है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में खुलासा, धान की खरीद में बड़ा घोटाला, फर्जी सत्यापन से बनाया किसान, उन्हीं फर्जी किसानों से खरीदा धान। लेखपाल ने किया खेल, क्रय केंद्र रहे फेल। 450 फर्जी किसान, 2500 क्विंटल धान, किसके इशारे पर हुआ ये काम? हरदोई के धान खरीद में भ्रष्टाचार आया है सामने, जिसमें कि आपको बताते चलें पूरा मामला शाहबाद तहसील का, जिसमें कि 450 किसानों के 250 कुंटल धान खरीदा गया और जांच में पाया गया कि किसानों के पास 1 बीघे भी जमीन नहीं है। डीएम अनवर झा ने एक जांच कमेटी बनाई और उसमें 4 लेखपालों को निलंबन किया है और उसके बाद भी उन लेखपालों के बाद और भी अधिकारियों के ऊपर जाँच कमेटी बैठाई गई है। धान खरीद केंद्र की ये आंखें खोलने वाली सच्चाई है। वैसे तो सीजन में अक्सर सरकारी खरीद केंद्रों पर ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें फर्जी किसानों के जरिए सरकारी रेट पर अनाज की खरीद कर ली जाती है। लेकिन हरदोई के शाहबाद में जिम्मेदारों ने मिलकर 1-2 नहीं बल्कि 450 फर्जी किसान बना दिए, जिनकी जाँच अब उन्हीं जिम्मेदारों के लिए गले की फांस बनती जा रही है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है। हरदोई के शाहबाद में धान खरीद में बड़ा घोटाला, 450 फर्जी किसानों के नाम पर धान खरीद का आरोप। फर्जी सत्यापन के जरिए 2500 क्विंटल धान की खरीद। सूचना मिलने पर डीएम ने फर्जीवाड़े की कराई जांच में गड़बड़ी मिलने पर 4 लेखपाल तत्काल निलंबित, बाकी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की लटकी तलवार। मामले में शुरुआती जांच के बाद भले ही 4 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया हो, पर सवाल है कि क्या ये सिर्फ 4 लेखपालों की कहानी है? असल में घोटाले का खुलासा होने के बाद धान खरीद और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। धान खरीद इस साल तो हमारे देखने में तो धान खरीद नहीं हुई है जी। धान तो इस साल मंडी में किसानों का ज्यादा लुट गया है, औने पौने दामों में लुट गया है। सरकार ये मतलब लागत का हिसाब भी इन्होंने, हम स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट बनी हुई, उसमें हमारी मांग तो चलती C2+ पे, ये लागू कर रहे हैं A2+ पे। A2+ पे भी इनके हिसाब से 1600 रुपये तो लागत आती है और 1400-1500 रुपये मंडी में धान ज़्यादातर बिक गया है इनका। तो इस बार जो इनका लक्ष्य था वो भी इनका आधा रह गया है। सरकारी नियम साफ है, धान खरीद के पहले किसान और उसकी जमीन का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है। चकबंदी वाले गांव में ये जिम्मेदारी चकबंदी लेखपाल और अधिकारियों की होती है, लेकिन हरदोई के शाहबाद तहसील क्षेत्र में इसी नियम को घोटाले का हथियार बनाया गया। नियम के मुताबिक धान खरीदी के लिए पहले किसान का पंजीकरण होता है, भूमि का ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है, लेखपाल या चकबंदी अधिकारी इसकी पुष्टि करते हैं, फिर क्रय केंद्र पर खरीद की जाती है। लेकिन हरदोई के शाहबाद में हर स्टेप में गड़बड़ी की गई। किसानों के नाम पर फर्जी नाम से पंजीकरण किया गया, नियमों की अनदेखी कर सत्यापन हुआ, लेखपाल और चकबंदी अधिकारी ने भी पुष्टि कर दी और धान की खरीद कर ली गई। पूरा मामला आपको ये भी साथ में बताते चलें कि धान जो है सरकारी खरीद जो है 2400 रुपये की सरकारी खरीद है और जो किसानों से धान जो प्राइवेट खरीदे जाते हैं उनकी खरीद 1400 से 1500 रुपये है। इसके साथ साथ तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का पूरा घोटाला सामने जागृत हुआ है। धान खरीदी केंद्रों पर जिम्मेदार किस तरह मनमानी और लापरवाही कर रहे हैं, इसकी एक तस्वीर ये भी है कि हरदोई की शाहबाद मंडी में देशराज सिंह पिछले 4 दिनों से धान बेचने के इंतजार में है।
पर धान की खरीद नहीं हो पा रही। खास बात ये भी कि इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। 25 तारीख से आए हुए हैं, हमारा धान तौला नहीं जा रहा है और हम भटकते भटकते घूम रहे हैं। न कोई सुनवाई हो रही है। यहाँ 4 दिन हुए हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, इसीलिए मेरा पता नहीं किस लिए मेरा धान तौला नहीं जा रहा है। क्या बता रहे हैं? आपने कुछ पूछा है यहाँ पे सरकारी लेवल पे? हाँ पूछा है सर, वो कह रहे हैं कल तौल होगी, क्यों कह रहे हैं आज नहीं हो पाई, आज ठंडी पड़ रही है इसलिए लेबर नहीं आ रहे हैं। कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? आज यहाँ हमको 4 दिन हो गए। अब सवाल यह है कि धान खरीदी में इस तरह फर्जीवाड़ा होता क्यों है। दरअसल सरकार एमएसपी पर धान खरीद करती है। इस साल के लिए सामान्य धान 2369 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए धान 2389 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है। अलग अलग जिलों में खरीद की ये प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू हुई, जो फरवरी तक चलेगी। चूंकि सरकारी खरीद में किसानों को उचित मूल्य मिलता है, इसलिए किसान सरकारी केंद्रों में धान बेचना चाहते हैं, लेकिन फर्जीवाड़े के खेल में असली किसान छूट जाते हैं। ये करते हैं, फर्जी खरीद करते हैं जी, किस तरीके से? हर एक साल ये इनका नेटवर्क ही ऐसा है जी। अब किसान है, किसान का तो सत्यापन होना मुश्किल हो जाता है जी। किसान जितनी देर जाके इसमें गुंडागर्दी जरूर समाप्त कर, पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे किसान लोग जितनी देर जाके कहीं लेखपाल कानूनों को या तहसीलदारों के चक्कर काट के उनका सत्यापन पहले तो नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फिर तोल में बहुत मुश्किल, और धान खरीद नहीं हुई, हम तो कहेंगे नहीं हुई। इस पूरे घोटाले की परतें एक गोपनीय शिकायत के बाद खुली। शिकायत मिलते ही डीएम ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में जो सामने आया, उसने पूरे सिस्टम को ही सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। जांच में 450 किसान फर्जी पाए गए। कई किसानों के पास खेत भी नहीं थे, कुछ किसान गांव के आसपास के भी नहीं थे। इन्हीं किसानों से 2500 क्विंटल धान की अवैध रूप से खरीद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि लेखपाल ही घोटाले की मुख्य कड़ी बने। 4 चकबंदी लेखपालों ने ऐसे किसानों की जमीन का सत्यापन कर दिया जिनके पास असल में कोई कृषि भूमि थी ही नहीं। इन फर्जी सत्यापनों के आधार पर सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद कर ली गई। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद डीएम ने तुरंत एक्शन लिया और लेखपालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जिन लेखपालों को निलंबित किया गया, उनमें रोहित राठी, अंकित कुमार, कौशलेंद्र कुमार और सचिन के नाम शामिल हैं। हरदोई में बड़े पैमाने पर धान में घोटाला पाया गया, जिसमें कि 450 किसानों से तकरीबन 250 कुंटल धान खरीदा गया, जो कि 450 जो किसान हैं उनके पास 1 बीघे भी जमीन नहीं है। पूरा मामला को बताते चलिए, पूरा मामला हरदोई के शाहबाद तहसील का, जहाँ की धान की खरीद की गई थी और धान खरीद में 450 किसानों से 250 कुंटल धान खरीदा गया। और इसके बाद जब इस पर जांच की गई तो जांच कमेटी ने 4 लेखपालों को सस्पेंड किया है और उन पर जांच भी की जा रही है। लेखपालों के निलंबन के साथ धान खरीद केंद्र भी सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसान फर्जी थे तो धान खरीदा कैसे गया? क्रय केंद्र प्रभारियों से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या धान खरीदी का पूरा खेल साठगांठ से हुआ? जाहिर है तीनों सवाल जायज है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही हो जाए और सभी अनजान रहे, ये बात गले नहीं उतरती। फिर दूसरा मतलब तो यही है कि सारा खेल मिली भगत से हुआ। लिहाजा अब क्रय केंद्र प्रभारी, खरीद एजेंसियां और स्थानीय व्यापारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। उसमें वे फर्जी खरीद जैसे हम देख भी रहे, होती भी है। इस साल तो उल्टा कम है। ये जो फर्जी खरीद कुछ शाहबाद में इधर उधर आ रही है, बहुत ही ज्यादा घालमेल होता, हर एक साल होता, सब फर्जी बहुत होता है, इसमें हुआ है। इस बीच डीएम स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत और जांच से हड़कंप मच गया है। फिलहाल 4 लेखपाल निलंबित हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। यानी धान खरीद में गड़बड़ी के अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है, जिनमें और भी नाम सामने आने की संभावना है। इस बीच इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि जिनके पास खेत नहीं थे वो किसान कैसे बने? ये लापरवाही थी या सोची समझी साजिश? लेखपाल निलंबित हो गए, अन्य पर कार्रवाई कब होगी? क्या क्रय केंद्र की मिली भगत के बिना ये सब संभव है? उम्मीद है जांच के बाद इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे
और वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जो इस खेल में शामिल थे, क्योंकि हरदोई का ये मामला सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, इससे धान खरीदी की पूरी व्यवस्था सवालों में आ गई है। अगर खेत बिना किसान बन सकते हैं तो असली किसान का हक कौन बचाएगा? जांच जारी है, लेकिन जवाब भी जरूरी है। अधिकारी कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि बगैर जांच के ही निलंबन कर दिया गया। इसकी जानकारी के लिए जब चकबंदी ऑफिस में हम लोगों ने चकबंदी ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि खबर बहुत पुरानी हो गई है और इस पर वर्जन लेके क्या करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हरदोई से अजय वीर सिंह, न्यूज स्टेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।